स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास पे। साथियों आज एक लोक प्रशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक निर्णय निर्माण उपागम हम करेंगे, डिसीजन मेकिंग थ्योरी। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। जो बच्चे BA MA की तैयारी कर रहे हैं, PGT की तैयारी कर रहे हैं या वो नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वहाँ पे 2 से 3 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं और MA और BA में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस से नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना सदैव रहती है या सदैव आते हैं। एक क्वेश्चन तो हर हालत में यहाँ से आता ही आता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और आप में से जो भी फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला प्रश्न है, किसने निर्णय को प्रबंधन का या प्रशासन का हृदय कहा है? तो आपको ये बात याद रखनी है कि प्रबंधन का हृदय या प्रशासन का हृदय कहने वाले जो हैं हर्बर्ट साइमन है। ये हर्बर्ट साइमन जो महोदय हैं, इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है और निर्णय निर्माण उपागम के लिए। ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा कि किस कारण से इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आपको याद रखना है निर्णय निर्माण उपागम के लिए। ठीक है, इन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था। हर्बर्ट साइमन का नाम उपागम से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा है? ये निर्णय निर्माण उपागम है। इन्होंने बताया कि प्रशासन के अंतर्गत निर्णय निर्माण करना, उसके बारे में इन्होंने विस्तृत चर्चा की थी। इससे पहले किसी ने भी निर्णय को किसी संगठन में या प्रशासन में महत्व नहीं दिया था। निर्णय 2 या अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहारिक विकल्प चुनने की क्या है? एक व्यवहारिक विकल्प को चुनना ही क्या है? निर्णय है। तो ये 2 संभावित विकल्पों में से, तो ये जो कोटेशन है ये टेरी का है, जॉर्ज टेरी। इन्होंने कहा था कि निर्णय कुछ नहीं है, आपके पास कई सारे विकल्प होते हैं, आप उनमें से कोई एक व्यवहारिक विकल्प को चुन लेते हैं, यही क्या है? निर्णय है। ठीक है ना। तो आप डिसीजंस में क्या करते हैं कि आपके पास आपको जैसे आपको MA करना है ना, तो आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे। आप इग्नू से कर सकते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। तो कई सारे विकल्प हैं और आप उनमें से एक विकल्प को चुन लेंगे, यही क्या है? निर्णय है। ये टेरी की कोटेशन है, बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है। निर्णय मुख्यतः विकल्पों को सीमित करने की तकनीक है। ये कोटेशन जो है ये चेस्टर बर्नार्ड की कोटेशंस है। ठीक है ना। तो ये चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि निर्णय मुख्यतः विकल्पों को, जैसे आपके पास कई सारे विकल्प हैं, तो जैसे ही आप निर्णय लेते हैं तो आप विकल्प को सीमित कर देंगे। ठीक है। जैसे कि आपके पास कई सारे विकल्प हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी से MA करेंगे, लेकिन जैसे ही आपने डिसीजन लिया कि भाई मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA करूंगा, तो आपने क्या कर दिया? विकल्पों को सीमित कर दिया, एक विकल्प को चूज कर लिया, विकल्प कम कर दिया। निर्णय प्रशासनिक क्रियाकलापों का हृदय है। तो जब भी हृदय की बात आए तो ये हर्बर्ट साइमन ही है जिन्होंने प्रशासनिक क्रियाकलापों का हृदय कहा है। अब ये निर्णय पे बहुत ज़्यादा बल देते हैं, क्योंकि किसी भी संगठन के अंतर्गत कोई भी कार्य, कोई भी सब कुछ तभी आगे बढ़ेगा जब आप निर्णय लेंगे। अगर आप निर्णय नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी हर्बर्ट साइमन जो हैं ये किस देश के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले विद्वान हैं, आप याद रखिएगा। सीमित तार्किकता की अवधारणा का संबंध किस विद्वान से है? तो ये हर्बर्ट साइमन है। हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि देखो भाई, जब भी आप डिसीजन लेने जाते हैं, निर्णय लेने जाते हैं, तो आपके पास आपकी तार्किकता सीमित है, आपके पास सीमित विकल्प है, आप उन सभी विकल्पों को नहीं जान पाते जो हकीकत में उपलब्ध हैं। अब जैसे कि आपसे मैंने कहा कि आप MA कीजिए, तो आपके दिमाग में बात आएगा कि यार इग्नू से कर लें, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, या फिर इलाहाबाद से कर लेते हैं, BHU से कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी तमाम विकल्प है कि भाई कई सारी, इसके अलावा भी
कानपुर विश्वविद्यालय है, आगरा विश्वविद्यालय है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी विश्वविद्यालय है, अमेठी विश्वविद्यालय है, तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इस तरह से बहुत सारे विकल्प हैं। तो हो सकता है आपको उन विकल्पों के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। और नंबर 2, आपको ये भी नहीं पता कि आप जिस विषय से एमए करना चाहते हैं, है ना, तो बाकी उस विषय को लेकर कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेहतर है, कहाँ उसके अच्छे प्रोफेसर्स उपलब्ध हैं। आपको इस चीज़ का भी इस विकल्प के बारे में भी आपको नहीं पता है ना। तो आप क्या है, आपके पास सीमित तार्किकता है, आप सीमित तर्क कर पा रहे हैं। तो इसी को ही सीमित तार्किकता की अवधारणा कहा है। तो हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि किसी के पास भी पूर्ण विकल्प होते ही नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है पूर्ण विकल्प के बारे में। हर्बर्ट साइमन ने अपनी किस पुस्तक में प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें व मुहावरा कहकर प्रशासन के सिद्धांत की आलोचना की है? तो ये प्रोवर्ब्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इसी पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने प्रशासन के सिद्धांतों को क्या कहा, कहावतें कहा और मुहावरा कहकर उनकी आलोचना की। और ये तृतीय चरण से जुड़े हुए अत्यंत महत्वपूर्ण विद्वान हैं। आप हमेशा याद रखेंगे, आपसे पूछेगा कि तृतीय चरण के विद्वान कौन कौन से हैं जिन्होंने प्रशासन के सिद्धांतों की आलोचना की। तो चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डहेल, आप इनके नाम याद रखेंगे। हर्बर्ट साइमन ने अपनी किस पुस्तक में निर्णय निर्माण उपागम का वर्णन किया है? तो ये पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। इसके अंतर्गत इन्होंने निर्णय निर्माण उपागम का वर्णन किया है और इसकी व्याख्या की है, ठीक है ना। सीमित विवेकशीलता प्रतिमान की चर्चा किसने की है? तो ये हर्बर्ट साइमन है जिन्होंने सीमित विवेकशीलता या सीमित तार्किकता प्रतिमान, ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ हैं। क्यों? क्योंकि हमारी तर्क करने की या हमारा जो विवेक है वो सीमित है। हम सारे विकल्पों के बारे में जान ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में हम ऐसा विकल्प चुनते हैं जो संतोषजनक होता है, ठीक है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार सत्य कथन का चयन करें। साइमन के अनुसार व्यक्ति पूर्ण तार्किक होता है? नहीं। हर्बर्ट साइमन मानते हैं कि व्यक्ति पूर्ण तार्किक नहीं होता है ना। साइमन के अनुसार व्यक्ति को सभी विकल्पों का ज्ञान होता है? नहीं। हर्बर्ट साइमन मानता है कि व्यक्ति को सभी विकल्पों का ज्ञान नहीं होता है। व्यक्ति पूर्ण संतोषजनक निर्णय प्राप्त करता है? नहीं। व्यक्ति पूर्ण संतोषजनक निर्णय प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी तार्किकता सीमित है, ठीक है। उसे सभी विकल्पों का ज्ञान नहीं है। जब तक उसे सभी विकल्पों का ज्ञान नहीं होगा वो पूर्ण संतोषजनक निर्णय नहीं प्राप्त कर सकता। तो ऐसे में वो कौन सा निर्णय प्राप्त करेगा? संतोषजनक निर्णय, पूर्ण संतोषजनक नहीं, संतोषजनक निर्णय प्राप्त करेगा। व्यक्ति को सभी विकल्पों का ज्ञान नहीं होता। तो ये कथन सही है। उसने कहा है कि उसे सभी विकल्पों का ज्ञान नहीं होता, कुछ एक विकल्पों का ही ज्ञान होता है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार व्यक्ति किस तरह का निर्णय लेता है? तो पूर्ण संतोषजनक निर्णय ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसको सभी विकल्पों का ज्ञान ही नहीं है। नहीं, पूर्ण असंतोषजनक निर्णय, कोई भी पूर्ण असंतोषजनक निर्णय तो किसी कीमत पे नहीं लेगा, ये तो वैसे ही अतार्किक है। पूर्ण संतोषजनक निर्णय, भाई पूर्ण संतोषजनक निर्णय तो वो तब लेगा जब उसे सभी विकल्पों का ज्ञान होगा, लेकिन उसे सभी विकल्पों के बारे में पता ही नहीं है। तो ऐसे में जो विकल्प प्राप्त हैं उसमें से वो सबसे अच्छा विकल्प चूज कर लेता है और संतोषजनक निर्णय तक पहुंच जाता है। अब सपोज करो कि एक आदमी मोबाइल लेना चाहता है, ठीक है ना। एक मोबाइल है S1 Pro, ठीक है, और उसके पास उसने 4-5 दुकानों से पूछा, ठीक है, और उसमें से उसे सबसे अच्छा प्राइस जहाँ से मिला ले लिया उसने। लेकिन हो सकता है कि उस 5 दुकानों के अलावा भी तो बहुत सारी दुकानें हैं और वहाँ पे उससे सस्ता मिल रहा है ना। तो वो पूर्ण संतोषजनक निर्णय नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि वो 4 दुकानों में गया, जहाँ से सस्ता मिला वहाँ से उसने ले लिया। तो संतोषजनक निर्णय ले लिया कि उसको लगता है कि हाँ मैंने सस्ता ले लिया, लेकिन वो ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने सबसे सस्ता लिया है। हर्बर्ट साइमन द्वारा निर्णय निर्माण के चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। चयन क्रिया, डिजाइन क्रिया, आसूचना। तो सबसे पहले हम सूचना प्राप्त करेंगे, उसके बाद डिजाइन तैयार करेंगे और फिर विकल्प का चयन करेंगे। तो 3, 2, 1 ये वाला विकल्प सही हो जाएगा।
आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग मेरे को कमेंट से में पूछ सकते हैं। हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय किन तरीकों से स्वीकृत करवाए जा सकते हैं? शक्ति के प्रयोग द्वारा, भावनात्मक सहानुभूति व सम्मोहन द्वारा, और निर्णय के औचित्य व सहभागिता द्वारा। तो ये सभी विकल्प सही हैं। शक्ति के प्रयोग द्वारा भाई ये ट्रेडिशनल प्रशासन के अंदर या संगठन के अंदर ट्रेडिशनल सिद्धांत है कि शक्ति का प्रयोग करके आप किसी से अपना कार्य करवा सकते हैं। ठीक है, जबरदस्ती, जबरन, राजा महाराजा या राजतंत्र में इसी चीज़ का प्रयोग होता था। दूसरा है आपका भावनात्मक या भावनात्मक सहानुभूति व सम्मोहन द्वारा। अब आप किसी को भावनात्मक रूप से भी उससे अपना कार्य निकलवा सकते हैं। ठीक है ना, और या सम्मोहन के द्वारा भी। लेकिन निर्णय का औचित्य और सहभागिता ये सबसे उच्चतम तरीका है किसी से अपना किसी से निर्णय मनवाने का। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे कि निर्णय के औचित्य व सहभागिता के द्वारा कि भाई जो निर्णय है ये इसका औचित्य क्या है, क्यों ये आवश्यक है। ठीक है, और एक ये, और दूसरा सहभागिता के द्वारा। सहभागिता होता है उसको आप भागीदारी बना लो, संगठन के अंतर्गत भागीदारी बना लो निर्णय। ठीक है ना, तो कोई निर्णय लिया है कि अत्यधिक उत्पादन करना है, तो ये निर्णय का औचित्य आप साबित करेंगे कि भाई क्यों हमें ज़्यादा उत्पादन करना है, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा आमदनी होगी, ज़्यादा आमदनी होगी तो सैलरी बढ़ाई जाएगी। ठीक है ना, और दूसरा सहभागिता के द्वारा कि भाई आप संगठन के सदस्य हैं, आप ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो संगठन आगे बढ़ेगा, संगठन आगे बढ़ेगा तो आप भी आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आप संगठन के हिस्सा हैं, आप संगठन एक फैमिली की तरह हैं, तो संगठन को आगे बढ़ाना आपका कर्तव्य है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और शक्ति के प्रयोग के द्वारा क्या करेंगे, आप कहेंगे कि अगर आप नहीं काम करेंगे, आप नहीं उत्पादन करेंगे तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, शक्ति का प्रयोग करेंगे। और भावनात्मक सहानुभूति या सम्मोहन के द्वारा भी आप अपना कार्य अपना निर्णय मनवा सकते हैं। हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय को स्वीकृत करवाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो ये निर्णय का औचित्य और सहभागिता है। ग्रेसम के नियम का संबंध किस विद्वान से? तो ये मार्च और साइमन है। ठीक है ना, ग्रेसम का नियम ये कहते हैं कि भाई जो प्रबंधक होता है ना वो रोजमर्रा के कामों में उलझा रहता है, तो कोई नया निर्णय नहीं ले पाता है। ठीक है, ग्रेसम का नियम कि भाई जो प्रबंधक होता है एक संगठन के अंतर्गत वो रोज़मर्रा वाले ही काम करता रहता है, वही आना, अटेंडेंस देखना, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, किसने छुट्टी की, कितना उत्पादन हुआ, यही सब काम करता है। इसी में ही अपने आप को उलझा के रखता है, वो नया काम करना ही नहीं चाहता। ठीक है, वृद्धि परक प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? तो ये चार्ल्स लिंडब्लॉम है। ठीक है ना, ये कहता है कि भाई जो निर्णय होता है ये कुछ नहीं है, बस जो पहले जो निर्णय लिए गए हैं उसमें थोड़ा सा बढ़ाकर नया निर्णय ले लिया जाता है। कहने के लिए कि भाई एग्जाम्पल के लिए किसी संगठन में सपोज करो कि 100 किलो उत्पादन हुआ, 8 घंटे नौकरी काम किया मजदूरों ने और 100 किलो का उत्पादन किया। ठीक है, अब 100 किलो का उत्पादन किया तो क्या करेगा प्रबंधन को? अब 110 किलो का उत्पादन करना है तो वो क्या करेगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी करवा देगा, 2 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी करवा लेगा। ठीक है, तो क्या किया इसने, पहले के निर्णय में ही थोड़ी सी वृद्धि कर दी है। ठीक है, तो ये क्या है, वृद्धि परक प्रतिमान है कि निर्णय जो होता है बिल्कुल नया निर्णय नहीं लिया जाता, पहले का जो निर्णय है उसी में ही थोड़ा सा जोड़कर, उसी में ही कुछ सुधार करके, उसी को ही थोड़ा बढ़ाकर क्या बोलते हैं, निर्णय ले लिया जाता है। इसको वृद्धि परक प्रतिमान कहा जाता है। ठीक है ना, या फिर वो क्या करेगा कि किसी नए वर्कर को 10 की जगह 11वां वर्कर रख लेगा और उत्पादन को बढ़ा लेगा। ठीक है, तो इस तरह से वृद्धि परक प्रतिमान किसने दिया? चार्ल्स लिंडब्लॉम। मिश्रित स्कैनिंग प्रतिमान किसने दिया? तो इसका संबंध एटिजियोनी से है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। ये क्या है, ये मिक्स, इसके अंतर्गत क्या है, एक तो निर्णय निर्माण उपागम और वृद्धि परक प्रतिमान के बीच का निर्णय है। ठीक है, इसके अंदर मिश्रण होता है कि भाई कुछ पुराना लगा लिया जाता है, कुछ नया निर्णय जोड़ दिया जाता है और एक मिश्रण तैयार कर लिया जाता है और निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें निर्णय किसमें आपसे पूछेगा कि किसके अंतर्गत मिक्स करके, जोड़ तोड़ करके आपका निर्णय लिया जाता है। ठीक है ना, तो वो मिश्रित स्कैनिंग प्रतिमान है।
कुछ जोड़ दिया जाएगा, कुछ घटा दिया जाएगा, इस तरह से कम ज़्यादा करके काम चलाया जाता है। चेस्टन बर्नार्ड ने निर्णय के 2 प्रकार बताए हैं, कार्यक्रमित और अकार्यक्रमित। तो ये दोनों निर्णय चेस्टर बर्नार्ड ने ही बताए हैं। कार्यक्रमित वो होते हैं जो रोज़मर्रा रूटीन वाले कार्य होते हैं, ठीक है ना। रोज़मर्रा रूटीन वाले कार्यों में जो निर्णय लिया जाता है उसको कार्यक्रमित निर्णय कहा जाता है। और अकार्यक्रमित निर्णय वो होते हैं जो अचानक एक दो है, सॉरी, वैधानिक नहीं है। और अकार्यक्रमित निर्णय वो होते हैं जो आपातकाल की स्थिति में खड़े हो जाते हैं या अचानक हो जाते हैं या इससे पहले कभी नहीं लेने पड़े हैं, तो वो अकार्यक्रमित निर्णय है, ठीक है ना। तो जैसे कि उत्पादन करना है, सैलरी देना है, आपका ओवर टाइम लगवाना है, ये सब कार्यक्रमित निर्णय हो गए, रोज़ लिए जाते हैं, ठीक है। अब कार्यक्रमित निर्णय ये हो गया कि भाई अचानक किसी मजदूर का हाथ कट गया। अब उसको क्या बोलते हैं, उस काम कार्यस्थल पे उसका हाथ कट गया, तो अब उसके आगे भविष्य के लिए व्यवस्था करनी होगी, उसे काफ़ी सारे पैसे देने होंगे, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, ताकि उनका भविष्य बेकार ना हो, है ना। या फिर उसका एक हाथ कट गया तो अब उसका क्या करेंगे, वो हमारे लिए उपयोगी है नहीं है, या उसको गार्ड की नौकरी लगा देंगे, गेट कीपर बना देंगे, क्या, इस तरह के निर्णय, ये क्या हो गए, ये अकार्यक्रमित है, अचानक आ गए। पीटर ड्रकर ने निर्णय के कितने प्रकार बताए हैं, तो उपरोक्त दोनों हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य वही हैं जो सामान्य स्थिति में रोज़मर्रा में लिए जाते हैं, और विशिष्ट निर्णय वो होते हैं जो किसी विशिष्ट स्थिति में लिए जाते हैं, अर्थात आपातकाल की अचानक स्थिति उत्पन्न हो गई तो ऐसे में लिए जाते हैं। एक बार हम स्कोर ज़रूर चेक करेंगे कि भाई कोई गलती हुई हो तो उसको हम सुधार सकें। एक बार देखेंगे सारे प्रश्न ठीक हैं, है ना। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग ये सारे क्वेश्चंस अपनी एक नोटबुक पे नोट करते हुए चलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं क्वेश्चंस, इन्हीं में ही जोड़ तोड़ के प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। या तो ऐसे नहीं आएंगे तो इनमें जोड़ तोड़ के आएंगे। मिश्रित स्कैनिंग मॉडल है ना एटेजियोनी का, तो वो क्या कहता है कि जोड़ तोड़ के, कुछ घटा के कुछ बढ़ा के, तो इसमें से ही जोड़ तोड़ के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में।